नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर। पल पल न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। ट्विटर पे बीते 3 दिन से राम मंदिर ट्रेंड कर रहा है और भारत की सियासत में एक भूचाल आ गया है, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर चाहे भूमि पूजन हो या केस रहा हो या तमाम छोटी छोटी बातें रही हों, उसे सार्वजनिक किया गया। उसके नाम पर कई प्राइम टाइम किए गए, देश में राम नाम का भजन गाया गया और पूरे देश को राम नाम पर भक्तिमय कर दिया गया। लेकिन ठीक 3 दिन पहले जब समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि देश में राम के नाम पर घोटाला हो गया है, तो उस घोटाले के बाद जब एक एक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो सत्ता की नींद उड़ गई और उसके नींद उड़ जाने के बाद जो हो रहा है वो आप सब के सामने है। इसी बीच रवीश कुमार का बयान सामने आया है, जिसे लेकर उन्होंने तंज किया है और सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने साफ तौर पर पूछा है, आखिर इतने गंभीर आरोप के बाद ट्रस्ट के कई लोगों को पर्दे के पीछे क्यों रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आखिर इतने गंभीर आरोप के बाद ट्रस्ट के जुड़े जो लोग पर्दे के पीछे हैं उन्हें छुपाया क्यों गया। एनडीटीवी ने अपने प्रोग्राम प्राइम टाइम के मुद्दे में इस पर सवाल उठाते हुए रवीश कुमार ने लिखा कि जब खरीद फरोख का जो जुड़ा हुआ मामला सामने आया है तो उसके किरदार को भी सामने लाया जाना चाहिए, उन्हें छुपाया क्यों जा रहा है। रवीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो सौदे के तमाम किरदार मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि इस मंदिर का भूमि पूजन सबके सामने हुआ, एक एक बात पूरे देश को बताई गई। उसी मंदिर के लिए जमीन से जुड़े सभी आखिर किरदार पर्दे के पीछे क्यों छुपाए जा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि मंदिर भूमि पूजन के वक्त प्रधानमंत्री सस्टांग हो गए थे। इसी के साथ वो यही नहीं रुके, रवीश कुमार ने आगे कहा कि मंदिर के भूमि पूजन को 1 साल भी नहीं हुआ है और ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तालाबंदी की तबाही से झेल रहे भारत के लिए यह दृश्य आर्थिक अन्याय के समान था। भूमि पूजन के वक्त सैकड़ों पवित्र स्थान, नदियों से मिट्टी और जल आदि लाया गया था। इस तरह की पवित्रता सुनिश्चित की गई। इसके बाद जमीन के एक सौदे पर सवाल उठ गया। राम मंदिर ट्रस्ट के कथित घोटाले को लेकर पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने भी तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुंह में राम, जेब में चंदा, चंपत हो गया ये बंदा। इसी के साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है। पूरा मामला है, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया था कि राम मंदिर के लिए जो ट्रस्ट ने एक ज़मीन का सौदा किया था, यह ज़मीन पहले 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई, बाद में इसे जमीन के कुछ मिनटों के अंतराल पर 18 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया। हालांकि मंदिर की तरफ से ये तमाम जो आरोप हैं उन्हें खारिज कर दिया गया है। मंदिर की तरफ से जो बयान आया है वो भी हम आपको बता देते हैं कि राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि जितना क्षेत्रफल उनकी तुलना में मूल्य उसके हिसाब से 1423 रुपए वर्ग प्रति फुट है, जो बाजार मूल्य से काफ़ी कम है। मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत ज़रूरी था, जो कि कराया गया। अभी बैनामा कराया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि सभी लेन देन बैंक टू बैंक हुए हैं, टैक्स में कोई चोरी नहीं की गई है। दुर्भाग्य की बात है कि आरोप लगाने वालों ने आरोप से पहले ट्रस्ट के पद अधिकारियों से तथ्यों की जानकारी ही नहीं ली। उन्होंने कहा कि समाज को पूरी तरह से इन राजनीतिक पार्टियों ने भ्रमित किया है। भ्रमित ना हो, मंदिर समय के टाइम से ही पूरा बनेगा। इसी साथ ये भी बता देना ज़रूरी हो जाता है कि जिस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी अब जो तमाम नेता हैं उसमें भी उथल पुथल मच गई है और हर कोई सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मीडिया के सामने इन तमाम आरोपों को नकार दिया गया है और राजनीतिक पार्टियों पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके घरों पर हमले किए जा रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं कि तमाम जिन्होंने भी इस तरह के आरोप लगाए हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन रवीश कुमार के तंज भरे अंदाज में सवाल किए जाने के बाद एक अलग ही
तरह का माहौल तैयार हो गया है, जहां सरकार दोबारा से घिरती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन फिर वही योगी आदित्यनाथ और उनके तमाम महकमे के लोगों का यही कहना है कि कोई घोटाला नहीं किया गया है, ये राजनीतिक स्टंट था जो सरकार को बदनाम किया जाने के लिए किया गया है और भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मंदिर समय के हिसाब से ही बनकर तैयार होगा। हम इसी तरह की खबरों को आपके सामने रखते रहेंगे, क्योंकि सत्ता से सवाल करने वालों ने अब चुप्पी साध ली है और उस चुप्पी के बाद भी अगर कोई आवाज उठाता है तो उनके साथ जो होता है वो तस्वीरें आए दिन आपके सामने आती रहती हैं। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।